जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को बहुत जल्दी है युद्ध समाप्त करने की। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति भी यही कहती है कि युद्ध के हालात नहीं रुकने वाले। लेकिन जिस तरह से अमेरिका दिखावा कर रहा है युद्ध को रोकने का, तो कई बार आप लोगों को लगता होगा हां, अब तो युद्ध रुक जाएगा, अब तो शांति समझौता हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्रूड के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस सामान्य हो जाएंगे। लेकिन सनातनियों जानते हैं इस समय दुनिया का सबसे बड़ा गेम खेला जा रहा है, और वो ऐसा गेम है जिसके अंदर इस बार हर व्यक्ति फंसा हुआ है। गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा राष्ट्र, साधारण सा इंसान और सबसे ताकतवर इंसान, नौकरी पेशा या बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून, हर व्यक्ति इस समय पर इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। बात को थोड़ी गंभीरता से समझिए, आपको एक एक बात समझ आएगी। अमेरिका बार बार ऐसा क्यों करता है कि एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमले कर कर सामने वाले को उकसाता भी है? वो क्यों नहीं चाहता कि शांति हो? वो क्यों नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध है, ये जो परिस्थिति है, ये सामान्य हो जाए? सनातनियों, इस समय पर ट्रंप बहुत बड़ी आर्थिक नीति को लेकर के पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, जिससे पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी, यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी दाम बढ़े हैं। अगर दाम बढ़ेंगे तो टैक्स भी ज्यादा आएगा। उसके अलावा वो अपनी कंपनियों की इकोनॉमी को सही करने में कामयाब भी जरूर होंगे। लेकिन उसके अलावा दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस ऊंचे जा रहे हैं, तो क्या इससे अमेरिका को कोई नुकसान है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अमेरिका खुद बहुत बड़ा ऑयल का उत्पादक है, यहां तक कि रिफाइनरियां भी उसके यहां पर बहुत सारी हैं, तो वो क्रूड ऑयल भी दोनों को सप्लाई करने की ताकत रखता है। और इसीलिए वो चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस बना रहे, ताकि अगर ईरान या मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो डिमांड तो अपनी जगह है, वो कम हो नहीं सकती। तो जितने भी बायर दुनिया भर के हैं वो किस पर शिफ्ट होंगे? वो अमेरिका से ही माल खरीदने को बाध्य होंगे। यहां तक कि यूरोप भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो खाड़ी देशों से लेता है, अगर वहां की सप्लाई बाधित होगी। रशिया के साथ वैसे ही परिस्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में दुनिया के जो बड़े ऑयल सप्लायर हैं, दो, रशिया और मिडिल ईस्ट, उन दोनों के अंदर यदि परिस्थितियां असामान्य रहती हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को होगा। अमेरिका अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड को पूरा करने के लिए भी ऊंचे दामों पर अपने पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, और इसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी जरूर है। क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस होने के कारण से अमेरिका चाह करके भी अपनी कंट्री के अंदर ऑयल प्राइसेस को नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि वैश्विक व्यापार के अंदर जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं वही पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होते हैं। ऐसे में बेशक चाहे अमेरिका खुद क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर हो, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के अंदर भी ऑयल प्राइसेस ऊंचे ही रहेंगे, और अमेरिका जो ऑयल बेचता है वो दुनिया को महंगे दामों पर ही मिलेंगे। और इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुला पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति को उठा करके उस ऑयल भंडार पर भी अपना कब्जा कर लिया, ताकि अपने देश की ऑयल कंपनियों को फायदा पहुंचा सके। सनातनियों, इस समय पर ट्रंप जो कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरह से दुनिया को निचोड़ देने वाला है। जैसे एक व्यक्ति अपनी हठ धर्मिता में आकर के
पूरी दुनिया को यदि खतरे में डाल दे और सिर्फ उसका उद्देश्य एक ही हो कि मुझे फायदा हो, मेरी कंपनियों को फायदा हो, तो आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए किसी को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाना उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया के अंदर युद्ध के हालात सामान्य हो, क्योंकि ऑयल क्राइसिस ये भी उसके फायदे का सौदा है। और अगर झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, तो अमेरिका के हथियार बिकते हैं, ये भी उसका फायदा है। और ऐसे में ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिस पर सीधा सीधा नियंत्रण अमेरिका की सरकार का है। हथियार एक आम आदमी नहीं बनाता और क्रूड ऑयल एक आम आदमी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सीधे सीधे कंट्रोल सरकार कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज हो, मान लीजिए सोना चांदी हो, तो बहुत सारे देश हैं वो भी सोना प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारे घरों में भी सोना चांदी है, हम उनकी डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हमारा कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। और इसीलिए इस बार का जो ये बहुत बड़ा गेम अमेरिका खेल रहा है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए खेल रहा है, ताकि पूरी दुनिया को वो घुटनों पर टिका सके और फिर अपनी मनचाही शर्तों पर दुनिया पर एकाधिकार कर सके। सनातन ये दुनिया दोबारा से गुलामी की उसी दहलीज पर खड़ी है जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया और दुनिया के देशों को गुलाम बनाने का एक सिलसिला चल पड़ा था। ठीक उसी तरह से इस समय वर्तमान के अंदर भी पूरी दुनिया के अंदर कुछ देशों ने एक सिलसिला शुरू कर दिया है कि आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया के देशों को अपना गुलाम बनाओ, ताकि हम जिस रेट पर चाहें अपना सामान बेचें, जो शर्त मनवाना चाहे वो मनवाएं। और उस देश की इकोनॉमी यदि हमारे हाथों में होगी तो वो देश हमारे खिलाफ ना कुछ कर सकता है और उन देशों की सरकार उनके इशारों पर नाचे, ये भी संभव हो सकता है। इसीलिए सनातनियों, दुनिया का ये इतना बड़ा खेल इस समय चल रहा है जो एक आम इंसान समझ ही नहीं सकता। इसीलिए सनातनियों, इस समय पर आपकी बुद्धि उस दिशा में सोच ही नहीं सकती जो वर्तमान का समय चल रहा है, क्योंकि बुद्ध तत्व विकृत है और विकृत बुद्ध तत्व से आप कभी भी सही निर्णय ले ही नहीं सकते। इसीलिए इस समय एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता है जो विकृत ना हो, जो सनातन के आधार पर हो और जिसकी रोशनी के अंदर हम सही और गलत की आसानी से पहचान कर सकें और एक आम इंसान को इस वर्तमान समय से हम बाहर निकाल सकें। क्योंकि ये कार्य सरकारों के लेवल पर नहीं होगा, ये कार्य होगा तो एक आम आदमी के लेवल पर होगा। यानी एक आम आदमी यदि समझदार हुआ तभी ये परिवर्तन इस धरा पर लागू होगा। इसीलिए सनातनी अपने आसपास के लोगों को देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ इस बात पर ध्यान रखिए क्या आपकी सोच सही दिशा में है या नहीं, आप परिस्थिति का सही आकलन कर पा रहे हैं या नहीं, आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को मैनेज कर पाने में सक्षम है या नहीं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को सनातन के साथ जोड़कर अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए भविष्य का नेतृत्व आप ही करेंगे, कोई और कर ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको भविष्य के अंदर जो परिस्थितियां बनेंगी और जो वर्तमान के अंदर परिस्थितियां हैं उसके पीछे का क्या कारण है, उसका एक सटीक आकलन दिया है। और आने वाले समय में ये भी आप 100% सही होता हुआ पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।